ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। कर्क राशि का वार्षिक राशिफल 2025 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर साल 2025 में आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, किन चीज़ों को लेकर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से हम जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि साल 2025 में बड़े ग्रहों की स्थिति आपके लिए किस प्रकार की बन रही है। तो शनिदेव का जो गोचर है वह आपके अष्टम भाव से हो रहा है। 29 मार्च के बाद शनिदेव आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे और आप शनि की ढैया के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। राहु की उपस्थिति आपके नवम भाव में साल की शुरुआत में रहेगी। 18 मई के बाद राहु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, वही केतु आपके द्वितीय स्थान से गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का जो ट्रांजिट है इस वर्ष में 3 बार हो रहा है। 14 मई 2025 तक तो ये वृषभ राशि में रहेंगे, फिर 14 मई से लेकर 19 अक्टूबर तक ये मिथुन राशि में आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। फिर अगर देखा जाए तो 20 अक्टूबर से लेकर और 4 दिसंबर तक आपके लगन से गोचर करेंगे। फिर 4 दिसंबर के बाद पुनः वक्री होकर और मिथुन राशि में आ जाएंगे। अगर हम बात करें मंगल की तो 21 जनवरी तक आपके लगन से ही गोचर करेंगे, उसके बाद ये पुनः वक्री होंगे और मिथुन राशि में आ जाएंगे, जहां से 2 अप्रैल तक ये गोचर करने वाले हैं। हम बात कर लेते हैं कि यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं कौन बनते हैं? चंद्रमा 2 से 2.5 दिनों में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। दूसरी बात क्या है कि लगन में ही मंगल देव विराजमान है। शनि अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और मंगल जो है वह शनि को 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं। इस स्थिति में आप ढैया के भी प्रभाव में हैं, तो जनवरी से लेकर 29 मार्च 2025 तक स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। टेंशन, तनाव, जिन लोगों को बीपी से संबंधित समस्या है या ब्लड से रिलेटेड कोई भी इशू है तो उनको सावधानी रखनी होगी। जब मंगल शनि को देख रहे हैं और शनि की ढैया का प्रभाव अपनी चरम सीमा पर है, वैसी स्थिति में चोट चपेट दुर्घटना होने के योग दिखाई देते हैं। तो आप साल की शुरुआत में सतर्क रहिएगा। अप्रैल के बाद आपकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी और अप्रैल के बाद से आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर कोई गंभीर बीमारी है तो इस साल आप गंभीर बीमारी से भी मुक्त हो जाएंगे, काफ़ी रिलीफ आप फील करेंगे। तो यह साल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है, लेकिन दूसरा पार्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा? देखिए, वर्ष 2025 में व्यापारियों के लिए साल की शुरुआत बेहद शानदार रहने वाली है। मंगल अपनी उच्च दृष्टि से मकर राशि को देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर है और सप्तमेश होकर शनि अपने स्व राशि में है, लेकिन ढैया का प्रभाव है। तो देखिए, साल की शुरुआत आपके लिए जनवरी से लेकर और मई तक बढ़िया रहने वाली है। आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी। अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा। नई पार्टनरशिप आपकी हो सकती है। साथ ही अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। विशेष तौर पर यदि आप कोई कागज से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं, अपनी शॉप चला रहे हैं, इसके अतिरिक्त आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़े हुए कार्य करते हैं, लोहे से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपके लिए बहुत अच्छे लाभ के संकेत दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर यही आपसे हम कहेंगे कि अभी भी आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, तो जनवरी से लेकर और 29 मार्च तक अपना पैसा किसी भी व्यक्ति को ना दें। अगर पार्टनरशिप में भी कार्य आपको करना है तो आंख मूंद करके भरोसा मत कीजिएगा। वह व्यक्ति आपका पैसा डुबा सकता है या आपका पैसा फंस सकता है। 29 मार्च तक बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। बात कर लेते हैं आपके लिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए कैसा रहेगा। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे लोगों के लिए अच्छा समय है। छठे भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान से आपके गोचर करेंगे। मई तक अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आपको लाभ मिलेगा, काम अच्छा रहेगा, बॉस भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। और यदि आप प्रमोशन वगैरह की चाह रख रहे हैं तो 14 मई से लेकर 19 अक्टूबर का टाइम रहेगा, जहां पे आपको प्रमोशन मिल सकती है। चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर आप नौकरी में हैं, नौकरी में स्विच करना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो साल की शुरुआत में बिल्कुल ना करें। मार्च के बाद अगर आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी संभावनाएं अच्छी कही जा सकती हैं। हाँ, शनि की दृष्टि का प्रभाव आपके 10वें स्थान पर है, तो अगर आपके नौकरी में आपको लग रहा है कि बहुत सारी परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, तो भी अभी आप स्विच ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अतिरिक्त जिनके पास में काम नहीं है तो मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ काम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ा हुआ, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग के फील्ड में आप जॉब ढूंढ सकते हैं। आपके लिए फरवरी का महीना अच्छा साबित होगा, 4 फरवरी के बाद।
सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय कैसा रहेगा? देखिए, दसम स्थान के मालिक होकर मंगल लगन से गोचर करेंगे 21 जनवरी तक, लेकिन शनि की दृष्टि का प्रभाव रहेगा। उसके बाद फिर मंगल आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। तो अगर कहा जाए तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ बहुत अच्छा मिल रहा है। आपके लिए पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। लेकिन शनि जैसा ग्रह जब दसम स्थान को देखता है तो थोड़ी बहुत चुनौतियां लेके आते हैं। ऐसी स्थिति में कर्क राशि वालों, अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं तो अपने जो सीक्रेट्स हैं उनको रिवील आपको नहीं करना है। हालांकि अगर आप नौकरी में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, कहीं ना कहीं से आपने पिछले समय में, क्योंकि ढैया के समय में भी अगर आपने कोई गलत काम किया है और अभी तक आपको प्रॉब्लम नहीं आई है तो आप सावधान हो जाइएगा। जनवरी से लेकर मार्च के मध्य में आप फंसने वाले हैं। उसके बाद का टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। करियर वाइज सरकारी क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी, मान सम्मान, प्रमोशन, सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन अप्रैल के बाद ही चीजें बेहतर हो पाएंगी। यदि हम बात कर लें कि विदेश जाने के लिए क्या योग बनते हैं, देखिए अब आपके लिए यह साल विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है। विदेशी भूमि से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी आपको लाभ होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के मालिक होकर 9th हाउस से जब 12th हाउस से जब ये गोचर करेंगे तो अच्छा टाइम आपके लिए रहने वाला है। विशेष तौर पर 15 मई से लेकर 19 अक्टूबर का, जहां पर आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी अच्छा साल यह साबित होने जा रहा है। यानी कि आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होने जा रही हैं। यह वर्ष धन के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। धन लाभ आपको प्रचुर मात्रा में होता हुआ नजर आएगा। हालांकि साल की शुरुआत में धन तो आएगा लेकिन धन आपका खर्च होता नजर आएगा। लेकिन अगर साल के मिड की हम बात करें तो धन आपके पास आएगा, धन आप बचा भी पाएंगे। और बहुत सारे कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जो जातक या जातिका हैं, विशेष तौर पर मई के महीने से लेकर और अक्टूबर लास्ट तक आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करेंगे। प्रॉपर्टी, चलाचल संपत्ति का लाभ होगा। घर में सुख साधन बढ़ेंगे, सुख संपदा में वृद्धि आपके अवश्य होने जा रही है। जिन लोगों के जीवन में विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी तो आपके लिए जनवरी से लेकर और मई 2025 तक का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। 15 मई तक आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं यदि आप अविवाहित हैं तो। साथ ही अगर मैरिटल लाइफ की बात किया जाए तो देखिए, वैवाहिक जीवन के लिहाज से देवगुरु बृहस्पति की जब तक दृष्टि है आपके 7वें स्थान पर, हालांकि नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। साल की शुरुआत में जनवरी का महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव देगा जरूर आपके वैवाहिक जीवन में। जीवन साथी की हेल्थ पर इशू आ सकते हैं या जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। लेकिन फरवरी से लेकर और जो अब मई तक का टाइम है, यह बहुत बढ़िया रहेगा वैवाहिक जीवन के लिहाज से। उसके बाद देखा जाए तो भी परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी। लेकिन राहु तब तक, मई से राहु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे तो ससुराल पक्ष के हस्तक्षेप के कारण मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जीवन साथी के वाणी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपकी दशाएं खराब नहीं चल रही होंगी तो इस वर्ष में आपके डाइवोर्स वगैरह के योग नहीं बनते हैं। चीजें आपके लिए मैनेज आप कर ले जाएंगे, अच्छी रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उसके बाद फिर देखिए, अगर जिन लोगों के विवाह अभी नहीं हो पा रहे हैं तो उनके लिए भी फिर जो टाइम मिलेगा वह 20 अक्टूबर से लेकर और 4 दिसंबर का रहेगा, जहां पे आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। तो यह वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है, शुरुआत को छोड़कर, और साथ ही आपके विवाह होने के भी योग बनते हैं। अगर आपका सवाल यह है कि क्या इस वर्ष में प्रेम विवाह होने का योग बनेगा, देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें स्थान को देख रहे हैं, ठीक है, और लगन से ही 21 जनवरी तक मंगल का गोचर होगा, तो बिल्कुल 100% बन रहा है आपके लिए। प्रेम विवाह का भी योग बनता है। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में जनवरी के महीने में किसी के द्वारा प्रपोजल आ सकता है, आप किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, क्या उनके ब्रेकअप होने की संभावनाएं बनती हैं? इस वर्ष में ब्रेकअप होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं बन रही हैं। चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं और आप आगे भी बढ़ेंगे। हालांकि जून से लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जून और जुलाई का महीना, यहाँ पर ब्रेकअप वगैरह की थोड़ी छोटी मोटी संभावनाएं बनेंगी, वो भी आपके जिद की वजह से, आपके गुस्से रवैया की वजह से। अन्यथा चीजें आपके लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट विद्यार्थियों की अगर बात किया जाए तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। यह साल बहुत बढ़िया रहेगा, पढ़ाई लिखाई के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो यह साल बहुत बढ़िया है। हालांकि अगर मैं कम्पिटेटिव एग्जाम की बात करूं जहां पे क्रैक करने का आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, वह 14 मई से लेकर और 19 अक्टूबर 2025 का टाइम पीरियड होगा। इस टाइम फ्रेम के दौरान आप कम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। नई नौकरी की संभावनाएं भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। जिन लोगों के जीवन में कर्ज की समस्या बनी हुई है तो देखिए, मार्च के बाद ही आपको शुभता देखने को मिलेगी। इस वर्ष आप कर्ज से बाहर निकलेंगे। कुछ ऐसे योग बनेंगे जिसकी वजह से आपके पास में पैसा आएगा, जिससे कि आप कर्ज से बाहर निकलेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। वही जिन लोगों के कोर्ट कचहरी आदि में मामले चल रहे हैं, देखिए कर्क राशि वालों, अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो जून से आपके लिए अच्छा टाइम फ्रेम शुरू होगा, जहां से आप कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ में साल की शुरुआत थोड़ी सी खराब रह सकती है, लेकिन मध्य आते आते चीज़ें बेहतर होंगी। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए अच्छा साल यह जाने वाला है। लाभ आप कमाएंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई इच्छा पूर्ति का टाइम यह रहेगा, आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। यदि पहले से दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही तो उसको सुलझाने का भी प्रयास अगर आप साल की शुरुआत में करते हैं फरवरी के बाद, तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। अगर स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए जाना चाह रहे हैं, तो यह वर्ष आपको सुविधा देने वाला है। विदेश यात्रा के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साल की शुरुआत में अगर आप धार्मिक बने रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि जैसे सैटर्न का गोचर होगा, 9th हाउस में सैटर्न जाएंगे, तब जाके धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, ठीक है, लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे। जो लोग टूर एंड ट्रेवल का कार्य करते हैं, एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, जो लोग जज की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए मार्च के बाद का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया रहेगा। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों, आपके जीवन से बहुत सारी समस्याओं का अंत होने जा रहा है, क्योंकि अब शनि की ढैया के प्रभाव से आप मुक्त होंगे। आपने जो पिछले 2 ढाई वर्षों में जो आपका खराब टाइम था वह अब जाने वाला है। बस फरवरी तक थोड़ा पेशेंस के साथ में आगे बढ़ लीजिए। मार्च से जैसे ही शनि का गोचर हो जाएगा तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। वह कौन सा उपाय है, वह कौन सी चीज़ है जिसको आपको अपने पूजा स्थल में रखना है, तो बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो तो इस उपाय को करने से आपकी समस्या का समाधान अवश्य आपके सामने निकल कर जरूर आएगा। करना क्या है, बुधवार के दिन आपको बुधवार के दिन सुबह नहा धुल लेना है। उसके बाद लेना आपको एक हरे रंग का पान का पत्ता, ठीक है, और एक लेनी है सुपारी, साबुत सुपारी आपको लेनी है। अगली जो सामग्री रहेगी वो रहेगी कच्चा सूत्र रहेगा, ठीक है। कच्चा सूत्र आपको सफेद रंग का आता है, वो आप ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाएगा आपको। इन तीनों सामग्रियों को लेके और आपको गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। लेकिन उससे पहले जो कच्चा सूत्र आप ले रहे हैं वो आपकी लंबाई का होना चाहिए, सर से लेके पांव तक की लंबाई का। आप तोड़ लीजिएगा, रख लीजिएगा। उसके बाद जाकर भगवान गणेश को 21 दुर्वा आपको अर्पित करनी है। और इसके बाद वहां पर बैठकर उनको धूप अगरबत्ती कीजिए आप, और साथ ही पान के पत्ता पहले आप उनको अर्पित कीजिए, फिर उस पर सुपारी रख दीजिए, उस पर जनेऊ रख दीजिए, या जो आपने कच्चा सूत लिया है उसको रख दीजिए, ठीक है। और इसको रखने के बाद आप भगवान गणेश से प्रार्थना करें, जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है उनसे आप बोलें। और उसके बाद उस कच्चे सूत को लेकर उस सुपारी पर लपेटना शुरू कर दीजिए। लपेटने के बाद एक बार उनके चरणों से स्पर्श कराइए, पान के पत्ते को वहीं छोड़ दीजिए उनके पैरों में, और सुपारी को लेकर आप चले आइए अपने घर। अब आपकी अगर बिजनेस से रिलेटेड समस्या है तो उसको आप अपने गले में रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पैसे को लेकर कोई समस्या आ रही है तो उसको आप तिजोरी में सुपारी को रख दें। अगर जीवन में स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है ना, दिक्कत आ रही है, तो आप अपने पूजा स्थल पर रख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकल रहा, तो अपने स्टडी रूम में रखिए। बस इतना उपाय कीजिएगा। 29 मार्च 2025 से पहले पहले कर लीजिएगा, आपको लाभ अवश्य देखने को